Hello students, so this particular video we will start with chapter number 4. So क्लास 6 की साइंस में चैप्टर नंबर 4 हम शुरू करेंगे. ये है पार्ट नंबर 1. चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के बारे में. सो कुछ टॉपिक्स को हम इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कवर करेंगे और कुछ टॉपिक्स को हम इससे अगली क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे. तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे लेक्चर्स की सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो चलो शुरू करते हैं क्लास. सो बच्चों देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स के अंदर सॉर्ट करते हैं. सॉर्ट करने का मतलब है हम इनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं. सो वी डिवाइड द मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. ठीक है, चलो. सो वी आर सराउंडेड बाय वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हम बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट से सराउंडेड है. हमारे आसपास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. अब उन डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंट होता है, उनका साइज अलग हो सकता है, कुछ छोटे हो सकते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं. उनकी शेप अलग हो सकती है, कुछ सर्कल शेप में होते हैं, कुछ स्क्वायर शेप में होते हैं. उनका कलर अलग हो सकता है, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ ब्लैक कलर के होंगे और कुछ उनकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफरेंट हो सकती हैं. उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर. ठीक है. सो हमारे पास क्या आया कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. नाउ सम आर मेड अप ऑफ वुड. कुछ वुड से बने होते हैं, लकड़ी से, कुछ प्लास्टिक के बने होते हैं, कुछ मेटल्स के बने होते हैं या फिर कुछ अदर मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं. एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ ए सिंगल मटेरियल और कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल कॉम्बिनेशंस. कि एक ऑब्जेक्ट हो सकता है कि एक ही मटेरियल से बना हो या फिर हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से बना हो. तो यहाँ पे सबसे पहली एक चीज़ जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और मटेरियल क्या होता है. ठीक है. सो व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ अ मटेरियल, ये भी आपके क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और मटेरियल क्या होता है. तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे. सो एनीथिंग दैट कैन बी टच और सीन इज एन ऑब्जेक्ट. तो लिख लो आप लोग ये, एनीथिंग दैट कैन बी टच और सीन, जिसको आप छू सकते हो या जिसको आप देख सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है. तो वो ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप हिंदी में बोलते हो कि कोई वस्तु होगी, कोई चीज़ होगी, वो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट है. ऐसे ही अगर हम मटेरियल की बात करेंगे कि मटेरियल क्या होता है, तो मटेरियल की भी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं. सो मटेरियल की डेफिनेशन बच्चों है the matter of which an object is made. So it is the matter of which an object is made. कि किस मैटर से ऑब्जेक्ट बना है उसको हम बोलेंगे मटेरियल. ठीक है. जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेट अस से हमारे पास है कोई सोफ़ा. अब सोफ़ा क्या है, सोफ़ा एक आपका फर्नीचर है. तो सोफ़ा आपका हो गया ऑब्जेक्ट जिस पे आप बैठ सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो. अब ये सोफ़ा किससे बना होता है, देखो सोफ़ा किससे बना होता है, वुड से बना होता है. तो वुड एक मटेरियल हो गया. सोफ़े के अंदर क्या होती हैं, आपके कुशन्स होते हैं, तो ये एक मटेरियल हो गया. सोफ़े के अंदर क्या होते हैं, आपके क्लोथ से उसकी कवरिंग होती है, तो ये एक मटेरियल हो गया. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सोफ़ा एक ऑब्जेक्ट है, बट सोफ़ा किस किस चीज़ से बना है, किस किस मैटर से बना है, वो सब इसके मटेरियल्स हो गए. क्लियर है. सो ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स की डेफिनेशन यहाँ पे हमारी क्लियर हो जाती है. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. सो नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट. कि किस ऑब्जेक्ट को किस मटेरियल से बनाना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा. ठीक है. तो इसको डिसाइड कैसे करते हैं हम. अब हर एक चीज़ को आप किसी भी मटेरियल से नहीं बना सकते. मतलब कि आप पानी का गिलास कागज़ से नहीं बना सकते. अगर कागज़ से बनाओगे पानी का गिलास तो पानी सारा निकल जाएगा उसमें से, तो वो सही चीज़ नहीं है ना. सो वी ड्रिंक वाटर इन अ ग्लास मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ग्लास और स्टील. हम पानी किस में पीते हैं, या तो प्लास्टिक के गिलास में पीते हैं या ग्लास में पीते हैं, ग्लास मटेरियल या फिर स्टील के ग्लास में पीते हैं. बट हम पानी को
वाटर को एक ऐसे ग्लास में तो नहीं पियेंगे ना जो क्लॉथ या फिर पेपर से बना हो, नहीं तो क्या होगा, आपका सारा पानी तो लीक कर जाएगा उसमें से। तो हर एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसको भी ध्यान में रखना होता है कि क्या वो मटेरियल उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सूटेबल है, क्या वो मटेरियल उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सही है, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखनी होती है। ऐसे ही यूटेंसिल्स यूज फॉर कुकिंग फूड इज ऑल्सो नॉट मेड अप ऑफ पेपर और क्लॉथ। भाई जिन बर्तन में, जिन यूटेंसिल्स में खाना बनाते हैं, अगर हम पेपर या क्लॉथ के बना लेंगे वो मटेरियल, उनसे हम उन ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे, उन बर्तनों को बनाएंगे तो जल जाएंगे। तो हम ऐसे चीज़ों को नहीं करते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलो अगला अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। सीधा अब हम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के ऊपर। So, different materials had different properties based on which decide which material is appropriate to make a particular object. हर मटेरियल की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के हम ये डिसाइड करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को किस मटेरियल से हमें बनाना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स और उनके साथ साथ हम देखेंगे एग्जांपल्स। तो सबसे पहले जो है हमारे पास दैट इज अपीयरेंस, कि किसी मटेरियल की अपीयरेंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो मटेरियल के अपीयरेंस पे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आती हैं, एक तो होती है शाइनी और एक होती है डल। शाइनी को हम बोलते हैं लस्टर और डल को हम बोलते हैं नॉन लस्ट्रस, ठीक है। सो मटेरियल्स लुक डिफरेंट इन देयर अपीयरेंस, सम लुक डल एंड सम शाइन्स। कुछ मटेरियल डल दिखते हैं, उनमें शाइन नहीं होती है, कुछ मटेरियल आपको शाइनी दिखते हैं। तो हर एक मटेरियल की कुछ अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप देखोगे इसमें डल की बात करोगे जिसमें शाइन नहीं होती, तो अगर आप देखोगे जो वुड होती है, वुड एक मटेरियल है बट उसके अंदर शाइन नहीं होती। बट अगर आप ऐसे कुछ मटेरियल देखते हो जिनमें शाइन होती है, जैसे कि गोल्ड हो गया, तो गोल्ड के अंदर शाइन होती है। तो हर एक डिफरेंट मटेरियल की अपनी एक अपीयरेंस होती है। अगर वो अपीयरेंस आपकी लस्ट्रस है, वो शाइनी है, तो उसको हम बोलेंगे शाइनी और लस्टर। अगर वो शाइनी नहीं है, डल है, तो हम उसको बोलेंगे नॉन लस्ट्रस, ठीक है। सो सम मेटल्स लॉस्ट लस्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम मेटल्स लॉस्ट लस्टर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर एंड अपीयर्स डल। जैसे कि अगर आप आयरन देखते हो, तो आयरन में क्या होता है कि एयर और मॉइस्चर से क्या होता है, वो रस्ट खा जाता है, उसमें जंग लग जाता है बेसिकली। तो जंग लगने से क्या होता है कि वो नॉन लस्ट्रस बन जाता है। रस्ट अगर लग गया आयरन के ऊपर तो क्या हो जाएगा, वो नॉन लस्टर दिखेगा, डल दिखेगा। बट क्या वाकई में आयरन नॉन लस्टर होता है? नहीं, आयरन के अंदर तो शाइन होती है। तो ऐसे चीज़ों को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को चेक करने के लिए हम उनको फ्रेशली कट करके देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको समझाता हूँ, सपोज हमारे पास एक ये आयरन रॉड है, दिस इज एन आयरन रॉड, और इस आयरन रॉड पे अभी जंग लगा हुआ है। तो इस आयरन रॉड के ऊपर अभी जंग लगा हुआ है, रस्ट लगी हुई है, ठीक है। सो दिस इज एन आयरन रॉड, बट इस आयरन रॉड पे ये जंग लगा हुआ है, रस्ट है। तो अभी क्या हो गया, ये अभी नॉन लस्ट्रस आपको दिखेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रेशली कट करेंगे। फ्रेशली कट का मतलब है आपने इसको यहां से कट कर दिया, ठीक है, बीच में से कहीं से भी आपने इसको कट कर दिया, या फिर आपने इसमें यहाँ पे फाइलिंग कर दी। फाइलिंग का मतलब होता है घिसना थोड़ा सा। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको कट किया। तो कट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट आपको ये दिखा, ये फ्रेशली कट वाली सरफेस, ये तो जंग लगा हुआ है, ठीक है। और एक आपको फ्रेशली कट वाली सरफेस ये दिखी, ये जंग यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो सरफेसेस हैं, अगर ये जो फ्रेशली कट सरफेस आपको यहाँ पे मिली, दिस एंड दिस इज अ फ्रेशली कट सरफेस। तो ऐसी अगर फ्रेशली कट सरफेस अगर शाइनी है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो मटेरियल है वो लस्टर शो करता है, वो शाइनी सरफेस को शो करता है। सो फ्रेशली कट सरफेस, ठीक है। सो फ्रेशली कट सरफेस अगर आपकी शाइनी है तो वो लस्ट्रस है। इफ इट इज अ शाइनी सरफेस तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ लस्ट्रस। और अगर ये नॉन शाइनी है, जैसे कि अगर आप वुड को करते हो फ्रेशली कट, अगर वुड को भी करोगे तब भी आपका वो शाइनी नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे डल अपीयरेंस, ठीक है। सो अब इनके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे।
लस्टर और नॉन लस्टर्स के दोनों के एग्जांपल्स हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। सो जो मटेरियल्स लस्टर शो करते हैं या फिर आप कह सकते हो जो आपको शाइनी सरफेस शो करते हैं, उनके एग्जांपल्स आ जाएंगे यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, बेसिकली जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब आपको शाइनी सरफेस शो करते हैं। सो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, ऐसे जितने भी मेटल्स हैं वो सब आपके लस्ट्रस में काउंट होते हैं। देन डल के एग्जांपल आप लिख सकते हो यहाँ पे बेटा। डल के एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, सो वुड, प्लास्टिक, रबड़, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके डल अपीयरेंस वाले होते हैं, यानी कि नॉन लस्ट्रस होते हैं। क्लियर है? ओके, चलो अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे हार्डनेस, कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। सो सम मटेरियल्स आर हार्ड टू कंप्रेस, कुछ मटेरियल्स को कंप्रेस करना, उनको दबाना, उनको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, बट कुछ मटेरियल्स बहुत इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। सो मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड इजीली एंड स्क्रैच इजीली आर नोन एज सॉफ्ट। जिनको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल, और जिसको आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, दोज आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, उनको हम क्या बोलेंगे, हार्ड मटेरियल। तो इनके अगर आप एग्जांपल्स देखते हो सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल के, तो एग्जांपल आएंगे इसमें, जैसे कि सॉफ्ट में आ जाएगा आपका स्पॉन्ज, कॉटन। सो ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, स्पॉन्ज हो गया, कॉटन हो गया, वुल हो गया, ठीक है, फॉर्म हो गया, ये सब क्या है आपके, ये सब सॉफ्ट होते हैं। इजीली आप इनको कंप्रेस कर सकते हो, इजीली आप इनको डिफरेंट शेप के अंदर मोल्ड कर सकते हो, कट कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, ठीक है। बट जो हार्ड होते हैं, जैसे कि स्टील हो गई, आयरन बेसिकली, वुड हो गया, स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, ब्रिक हो गई, ये क्या है, ये कंप्रेस भी इजीली नहीं होते, इजीली कट भी नहीं होते, इजीली मोल्ड भी नहीं होते, तो इनको हम बोलेंगे हार्ड मटेरियल्स, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई मटेरियल्स की डिपेंडिंग ऑन दी हार्डनेस। नेक्स्ट है यहाँ पे बेटा रफ और स्मूथ, ठीक है, कि आपका जो मटेरियल है वो रफ है या स्मूथ है। अब कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, टच करने पे रफ होते हैं, उनकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है, बट कुछ मटेरियल्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है टच करने पे वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो होती है रफ या स्मूथ के बेसिस पे, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम इतना ही देख रहे हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे पार्ट नंबर 2 इसी चैप्टर का, जिसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स को हम देखेंगे बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कि वाटर में कितना सॉल्युबल होते हैं, और उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, ओपेकनेस एंड ट्रांसलूसेंसी, वो भी हम कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 में। सो इस वाले पार्ट में इतना ही करेंगे। आपको क्या करना है, आपको चैनल को लाइक करना है, चैनल को जरूर लाइक करना है, चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जरूर सब्सक्राइब जरूर करना है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि सारे वीडियोस की, सारी क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है बेटा, चलो ओके बाय।